छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है मुद्रित माध्यम और रूपांतरण। आरंभ करते हैं इस व्याख्यान के उद्देश्य से। पहला उद्देश्य है मुद्रित माध्यम, रूपांतरण और अनुवाद की प्रक्रियाओं एवं महत्व को समझना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है समाचार पत्र, पत्रिकाएं और विज्ञापन के व्यवहारिक तरीके और चुनौतियां जानना। तीसरा उद्देश्य रूपांतरण तथा अनुवाद की तकनीकों, विधियों व रणनीतियों का ज्ञान अर्जित करना। चौथा उद्देश्य है मुद्रित माध्यमों में विषय वस्तु रूपांतरण के दौरान भाषिक एवं सामाजिक विविधताओं को पहचानना। अंतिम उद्देश्य आधुनिक मुद्रित मीडिया जगत की बदलती दक्षता और व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना। छात्रों, अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। मुद्रित माध्यम और रूपांतरण विषय में हम ये समझते हैं कि सूचना का प्रभावी संप्रेषण किस प्रकार होता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और विज्ञापन जैसी मुद्रित सामग्रियों में अनुवाद, रूपांतरण तथा तकनीकी पत्रिकाएं आवश्यक है ताकि भिन्न भाषाओं और समाजों तक सही और सटीक संदेश पहुंचाया जा सके। विभिन्न मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण यानी समाचार पत्र, पत्रिकाएं और विज्ञापन तथा मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण की तकनीक, इन तमाम उपविषयों को समझना आधुनिक जनसंचार और भाषाई अभिव्यक्ति के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुद्रित माध्यम का मूल उद्देश्य है विचार, सूचना और संस्कृति का व्यापक स्तर पर प्रसार। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और विज्ञापनों के माध्यम से न केवल ताजा तरीन सूचनाएं एवं विचार जनमानस तक पहुंच जाते हैं, बल्कि भाषा शैली और संदर्भ का भी गहन ध्यान रखा जाता है। यही वो बिंदु है जहां रूपांतरण और अनुवाद जैसी प्रक्रियाएं प्रमुखता से सामने आती हैं। मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण की प्रक्रिया सिर्फ शब्दों के अनुवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मूल विचार, संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक भूप्रसंग, पाठक की मनस्थिति तथा माध्यम विशेष की तकनीकी एवं भाषिक उपेक्षाओं का समावेशी, गहन और सृजनात्मक पुनर्अवलोकन है। इस पूरी पटकथा का उद्देश्य यह है कि कोई भी सामग्री जब एक माध्यम या भाषा से दूसरी में पहुंचे तो उसका प्रभाव, स्पष्टता और प्रासंगिकता बनी रहे, जिससे जनसंचार का अंतिम उद्देश्य सार्थक, सटीक और सशक्त संवाद पूरी तरह साकार हो सके। छात्रों, अब हम मुद्रित माध्यम का अर्थ और प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया संचार और सूचना के क्षेत्र में सबसे पुरानी, विश्वसनीय और व्यापक माध्यमों में से एक है। इसका सीधा संबंध समाज में विचारों, जानकारियों, समाचार, विज्ञापनों और सांस्कृतिक सामग्री के प्रसारण से है। मूलतः मुद्रित माध्यम का अर्थ उन सभी सामग्रियों अथवा माध्यमों से है जो कागज या अन्य सतहों पर शब्द, चित्र, ग्राफिक्स आदि छापकर प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, ब्रोशर, पैम्पलेट, पोस्टर्स आदि। इनका मुख्य उद्देश्य सूचना और विचारों को बड़ी संख्या में लोगों तक स्थायी और प्रामाणिक रूप में पहुंचाना होता है। मुद्रित माध्यमों की प्रक्रिया कई विभिन्न स्तरों पर संपन्न होती है, जिसे सूचना कच्चे रूप से तैयार होकर आकर्षक, सुविचारित और संपादित रूप में जनमानस तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत विषय वस्तु के चुनाव और संकलन से होती है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के मामले में पहले रिपोर्टिंग, रिसर्च, इंटरव्यू और तथ्य संग्रह जैसी गतिविधियां होती हैं। इसके बाद रचनात्मक लेखन, आलेख, फीचर, संपादकीय आदि तैयार किए जाते हैं। कच्ची सामग्री एकत्रित होने के बाद संपादन, सुधार, श्रेणीकरण और प्रारूपण यानी लेआउट का कार्य होता है। इसमें भाषा, शैली, शुद्धता, स्पष्टता और संदर्भ की उपयुक्तता देखी जाती है। खबरों,
या कंटेंट को आकर्षक और पठनीय बनाने के लिए ग्राफिक्स, हेडिंग्स आदि जोड़े जाते हैं। इसके बाद सामग्री प्रूफ रीडिंग और अंतिम निरीक्षण से गुजरती है, जिससे अशुद्धियां, अनुचित बातें या भाषा संबंधी भ्रांतियां दूर हो सके। अंतिम रूप जब स्वीकृत हो जाता है तो पृष्ठ निर्माण की प्रक्रिया होती है। इसे पेज मेकअप भी कहते हैं। अंततः सामग्री को मुद्रण के लिए प्रेस या आधुनिक प्रिंटर पर भेजा जाता है। यहाँ प्रौद्योगिकीय दृष्टि से कई तकनीकें जैसे लेटर प्रेस, ऑफसेट, डिजिटल प्रिंटिंग आदि उपयोग की जाती हैं। छपे हुए अंक जैसे कॉपीज का वितरण एक महत्वपूर्ण चरण है। समाचार पत्र वितरकों, दुकान या सोशल संस्थाओं द्वारा पाठकों तक पहुंचाया जाता है। मुद्रित माध्यमों का सबसे बड़ा गुण इनकी स्थायित्व और संग्रहणीयता है। इनकी सामग्री सालों बाद भी पढ़ी जा सकती है, जिससे इतिहास, संस्कृति और सामाजिक विमर्श का दस्तावेजीकरण संभव होता है। साथ ही मुद्रित माध्यम विस्तृत शोध, गहन रिपोर्टिंग और संपादकीय नियंत्रण के कारण गुणवत्ता, गहराई और प्रामाणिकता के लिए पहचाने जाते हैं। इसकी प्रक्रिया में विषय वस्तु की पुष्टि और संपादकीय मूल्यांकन अनिवार्य है, जिससे अशुद्ध या भ्रमित करने वाली सूचना के बजाय तथ्यात्मक और संतुलित जानकारी ही पाठकों तक पहुंचे। आज के डिजिटल युग में भी मुद्रित माध्यम अपनी विश्वसनीयता, भौतिक अनुभव, संग्रहणीयता और दीर्घकालिक प्रभाव के लिए अद्वितीय हैं। वह न केवल सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और विज्ञापन के साधन है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, लोकतांत्रिक विमर्श और ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण का आधार भी है। इन माध्यमों के जरिए से समाज में विचार, संवेदनाएं और परिवर्तन की लहरें हमेशा चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। छात्रों, आइए बात करते हैं रूपांतरण और अनुवाद की। रूपांतरण और अनुवाद दोनों ही साहित्य, पत्रकारिता, मीडिया और शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, किंतु इनका आशय और कार्य क्षेत्र अलग अलग है। अनुवाद का सीधा अर्थ है एक भाषा में लिखी या कही गई सामग्री को दूसरी भाषा में अर्थ, संवेदना और मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए प्रस्तुत करना। इसका उद्देश्य है कि मूल संदेश नए पाठक वर्ग तक सरलता, स्पष्टता और सांस्कृतिक स्वीकार्यताओं के साथ पहुंचे। वही रूपांतरण में न केवल भाषा का, बल्कि शैली, प्रस्तुतिकरण, संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार मूल सामग्री में आवश्यकता अनुसार संशोधन, संपादन या पुनर्रचना भी की जाती है। इसका दायरा अधिक व्यापक और रचनात्मक होता है। अनुवाद में सबसे बड़ा लक्ष्य अर्थ संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन है। अनुवाद का काम है कि वह मूल लेखक की भावनाएं, विचार, शिल्प और संदर्भ को दूसरी भाषा के पाठकों तक ईमानदारी से पहुंचाए। इसके लिए अनुवादक को दोनों भाषाओं के व्याकरण, शब्दकोश, सांस्कृतिक प्रतीकों, कहावतों और मुहावरों का गहन ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद केवल शब्दों का स्थानीयकरण नहीं है, बल्कि उसमें सांस्कृतिक अर्थों और भावभूमि को भी पकड़ना, संरक्षित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए साहित्यिक एवं रचनात्मक अनुवाद में कविता, उपन्यास, नाटक आदि की शैली, छंद, अलंकारिता और भावगूढ़ता को बरकरार रखना कठिन चुनौती है। रूपांतरण में केवल भाषा का परिवर्तन ही नहीं, बल्कि सामग्री में नए संदर्भ, उद्देश्य और लक्षित पाठकों की जरूरी अपेक्षाएं जोड़ने का अवसर भी रहता है। इसमें लॉन्ग या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे अखबार की खबर को रेडियो न्यूज, टेलीविजन रिपोर्ट या विज्ञापन स्क्रिप्ट में ढालना, कथा को नाटक या फिल्म की पटकथा के रूप में रूपांतरित करना भी आता है।
रूपांतरण में रचनात्मक स्वतंत्रता और संदेश को दर्शकों के हिसाब से संवारने की सुविधा अधिक रहती है। विश्व स्तर पर अनुवाद ने भाषाओं के बीच पुल का कार्य किया है, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, विचार और सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान हुआ है। अनुवादक कभी-कभी दूसरे लेखक यानी सेकेंडरी क्रिएटर कहलाते हैं, क्योंकि वह न केवल भाव अर्थ का संप्रेषण करते हैं, बल्कि मूल और लक्षित भाषा के भाव विन्यास में सामंजस्य भी बिठाते हैं। वहीं मीडिया विज्ञापन एवं कॉपीराइट जगत में रूपांतरण की मांग और दायरे कहीं अधिक हैं, क्योंकि एक ही विषय को भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म्स, फॉर्मेट और दर्शक वर्ग के अनुरूप प्रस्तुत करना पड़ता है। रूपांतरण और अनुवाद दोनों में तकनीकी विकास के साथ कंप्यूटर आधारित टूल्स, मशीन अनुवाद, एडिटिंग सॉफ्टवेयर आदि का प्रयोग बढ़ा है, जिससे कार्यगति, गुणवत्ता एवं पहुंच में इजाफा हुआ है। परंतु मानव संपादन और रचनात्मक विवेक अभी भी सर्वोपरि है, ताकि भाषा, अर्थ और भाव की शुद्धता बनी रहे। अनुवाद और रूपांतरण की प्रक्रियाएं संचार, समाज और संस्कृति के बीच संवाद कायम करने का माध्यम है। दोनों ही विधाओं का उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हुए भी ये सुनिश्चित करना है कि जानकारी, भाव और विचार एक से दूसरी भाषा, संदर्भ या प्लेटफॉर्म पर सटीक और प्रभावशाली रूप में नए पाठक या दर्शक तक पहुंच सके। इसी में इनकी सार्थकता और महत्ता निहित है। आइए छात्रों, अब हम विभिन्न मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण जैसे समाचार, पत्र, पत्रिकाएं और विज्ञापन के बारे में चर्चा करते हैं। समकालीन जनसंचार के परिदृश्य में सूचना का केवल एक भाषा, शैली या रूप में सीमित रहना व्यवहारिक नहीं है। समाज की विविध भाषिकता, सांस्कृतिकता और जरूरत के अनुरूप सामग्री का रूपांतरण अत्यंत अनिवार्य हो गया है। मुद्रित माध्यमों, विशेषतः समाचार पत्र, पत्रिकाएं और विज्ञापन में रूपांतरण की प्रक्रिया समाज में जानकारी, विचार और संस्कृति के सशक्त प्रसार के लिए आवश्यक है। चलिए छात्रों, बात करते हैं समाचार पत्रों में रूपांतरण की। समाचार पत्र सबसे गतिशील मुद्रित माध्यम है, जिसमें पल पल परिवर्तित होती खबरों को पाठक तक तेजी और सरलीकरण के साथ पहुंचाना पड़ता है। किसी खबर या आलेख का रूपांतरण तब आवश्यक होता है जब उसे राष्ट्रीय से क्षेत्रीय पत्र में या हिंदी से अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भारतीय भाषा में प्रकाशित करना हो। इसमें न केवल भाषा बदल दी जाती है, बल्कि स्थानीय संदर्भ, सांस्कृतिक प्रतीकों और पाठकों की संवेदनाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वरूप की दृष्टि से भी लंबे न्यूज रिपोर्ट को संक्षिप्त बनाना, व्यावसायिक आंकड़ों और जटिल जानकारियों को साधारण और सहज शब्दों में प्रस्तुत करना रूपांतरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। समाचार पत्रों के संपादक और अनुवादक ये सुनिश्चित करते हैं कि भावना, तथ्यों और उद्देश्य की शुद्धता बनी रहे। चलिए छात्रों, पत्रिकाओं में रूपांतरण के बारे में जानते हैं। पत्रिकाएं प्रायः थीम बेस्ड, गहन विश्लेषणात्मक और रचनात्मक होती हैं। इनमें साहित्यिक लेख, फीचर रचनाएं, समीक्षाएं, साक्षात्कार जैसे विविध कंटेंट होते हैं, जिनका रूपांतरण करना अपेक्षाकृत जटिल और सृजनशील कार्य है। एक हिंदी चिकित्सा पत्रिका का लेख यदि विज्ञापन पत्रिका में रूपांतरित किया जाए तो शैली, भाषा, तकनीकी शब्दों और प्रस्तुति में बदलाव जरूरी है। कभी कभी रूपांतरण केवल भाषा का नहीं, बल्कि पूरे संदर्भ और अभिप्राय का भी होता है। जैसे बच्चों की पत्रिका के लिए कहानी रूपांतरित करते समय भाषा सरल, चित्रात्मक और अनुभूतिपूर्ण करना पड़ता है। इसी प्रकार विविध राज्यों, भाषाओं
और आयु समूह के लिए सामग्री का स्थानीयकरण और व्यक्तिकरण पत्रिकाओं में सफल रूपांतरण का हिस्सा है। आइए छात्रों, अब अंत में विज्ञापनों में रूपांतरण पर बात करते हैं। विज्ञापन सामग्री मूलतः लक्षित उपभोक्ता वर्ग पर केंद्रित होती है। एक ही उत्पाद का विज्ञापन समाचार पत्र, पत्रिका या होर्डिंग में भिन्न भाषा, रंग, चित्र, नारे, टोन और सांस्कृतिक प्रतीकों के अनुरूप रूपांतरित किया जाता है। विज्ञापन का रूपांतरण केवल अनुवाद का न होकर कल्चरल ट्रांसक्रिएशन होता है, जिसमें ब्रांड की मूल भावना, बाजार का मनोविज्ञान, उपभोक्ता की रुचि और क्षेत्रीय संवेदनाओं का खास ध्यान रखा जाता है। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने विज्ञापनों को भारत के अलग अलग क्षेत्रीय अखबारों या पत्रिकाओं में स्थानीय संदर्भों के अनुसार आदान प्रदान और रूपांतरित करती हैं। इससे विज्ञापन का संदेश प्रभावशाली और ग्राह्य बनता है। छात्रों, बात करते हैं रूपांतरण की चुनौतियां व आधुनिक प्रवृत्तियों की। प्रतीकों, भाषा, मुहावरों, शैली, प्रस्तुति का स्थानीयकरण हमेशा सीधा नहीं होता। अनुवाद और रूपांतरण के दौरान अर्थ का अव्याख्याय बन जाना संभव है। गुणवत्ता, तत्कालिकता और सांस्कृतिक सामंजस्य बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि अब डिजिटल टूल्स, भाषा सॉफ्टवेयर और ऑटोमेटेड एडिटिंग की सहायता से सामग्री का तेज, गुणवत्तापूर्ण और अभिनव रूपांतरण संभव हो गया है। इस तरह समाचार पत्र, पत्रिकाएं और विज्ञापन जैसी मुद्रित सामग्री में रूपांतरण प्रक्रिया केवल भाषा ही नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक व संदर्भगत मूल्य संवाहन की एक रचनात्मक यात्रा है, जिसका अंतिम लक्ष्य समाज के हर वर्ग तक अर्थपूर्ण और संवेदनशील संचार पहुंचाना है। छात्रों, अब हम मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण की तकनीक की जानकारी प्राप्त करते हैं। मुद्रित माध्यमों जैसे समाचार पत्र, पुस्तकें और विज्ञापनों में रूपांतरण की तकनीकें आधुनिक जनसंचार, बहुभाषी समाज और वैश्विक व्यापार की जरूरत बन चुकी हैं। रूपांतरण का अभिप्राय सिर्फ अनुवाद तक सीमित नहीं है। इसमें उस सामग्री का ऐसा पुनर्सृजन, पुनर्रचना और अनुकूलन शामिल होता है जिससे वह विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रों, सांस्कृतिक समूहों या लक्षित पाठकों के लिए प्रासंगिक, प्रभावी और ग्राह्य बन सके। मुद्रित सामग्री के सफल रूपांतरण के लिए कई स्तरों, प्रक्रियाओं और तकनीकी उपायों की आवश्यकता होती है। चलिए छात्रों, अब हम रूपांतरण की आवश्यकता और दायरे की बात करते हैं। समाचार, साहित्य, वैज्ञानिक लेख या विज्ञापन प्रत्येक माध्यम के पाठक वर्ग, उद्देश्य और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भिन्न होते हैं। ऐसे में केवल मूल भाषा के शब्दों का अनुवाद पर्याप्त नहीं रहता। सामग्री को रूप, शैली, प्रस्तुति और संदर्भ के अनुसार ढालना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, अखबार की हिंदी खबर को तेलुगु में छापने के लिए न केवल शब्दों बल्कि स्थानीय मुहावरों, सांस्कृतिक प्रतीकों और पाठक की जिज्ञासा के अनुरूप डालना होता है। इसी तरह बच्चों की पत्रिका के लिए कहानी का रूपांतरण करते समय भाषा और शैली अधिक सरल और चित्रात्मक बनानी पड़ती है। आइए अब हम जानते हैं रूपांतरण की तकनीकी प्रक्रियाओं के बारे में। स्रोत विश्लेषण यानी सोर्स एनालिसिस। सबसे पहले मूल सामग्री का उद्देश्य, संदर्भ, पाठक वर्ग और संदेश को समझा जाता है। इससे यह तय होता है कि सामग्री में क्या रखना है, किसे बदलना या हटाना है। लक्ष्य निर्धारण यानी टारगेट डेफिनेशन अगला चरण है। लक्षित भाषा, क्षेत्र, माध्यम और पाठक के अनुसार प्रस्तुति का तरीका निर्धारित करना। उदाहरणतः तकनीकी लेख को समाचार पत्र के लिए जब रूपांतरित किया जाए तो उसे अधिक सहज और कम जटिल भाषा में पेश किया जाता है। अनुवाद
और स्थानीयकरण यानी ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन। इसमें केवल शब्दों का अनुवाद ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं के अनुसार सामग्री का स्थानीयकरण भी किया जाता है। क्षेत्रीय मुहावरों, प्रतीकों, उदाहरणों, कालखंडों एवं मान्यताओं को जोड़ना आवश्यक होता है। संपादन एवं प्रशिकीकरण यानी कि एडिटिंग एंड अडेप्टेशन, रूपांतरण के दौरान सामग्री का संपादन करते हुए अनावश्यक हिस्से हटाए जाते हैं, आवश्यक नए संदर्भ या उदाहरण जोड़े जाते हैं और शैली को लक्षित पाठक के अनुरूप ढाला जाता है। जैसे शहरी पाठक को संबोधित विज्ञापन ग्रामीण पाठक के लिए बदलने पर उसमें स्थानीय समस्याएं, रुचियां और सांस्कृतिक पहलू शामिल कर दिए जाते हैं। लेआउट और प्रस्तुतिकरण, मुद्रित माध्यम की अन्य तकनीकी प्रक्रियाएं जैसे दृश्य इमेजेस, टाइपोग्राफी, शीर्षक, सब हेडिंग्स आदि भी रूपांतरण का हिस्सा हैं। इनके जरिए सामग्री को आकर्षक और पठनीय बनाया जाता है। तकनीकी सहायक उपकरण यानी टेक्नोलॉजिकल टूल्स, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन यानी कैट टूल्स जैसे एसडीएल ट्रेडोस, मेमोक्यू, वर्डफास्ट, इनका इस्तेमाल तेज, मानकीकृत और गुणवत्तापूर्ण रूपांतरण के लिए किया जाता है। मशीन ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर आदि स्वचालित अनुवाद की सुविधा देते हैं, हालांकि इनका मनुष्य संपादन आवश्यक होता है। टेक्स्ट एडिटिंग व प्रूफ रीडिंग सॉफ्टवेयर जैसे ग्रामरली या अन्य भाषा जांच टूल्स जो संपादन शैली और वर्तनी शुद्धता में सहायता करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यानी डीटीपी, एडोब इनडिजाइन, कोरल ड्रॉ आदि जिसमें फॉर्मेटिंग, टाइपफेस और ग्राफिक्स को लक्षित पाठकों के लिए बदला जाता है। छात्रों, आइए अब हम प्रमुख चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रूपांतरण के दौरान अक्सर कुछ जटिलताएं सामने आती हैं, जैसे मूल भाव या संदर्भ, सांस्कृतिक अनुकूलता बनाए रखना, तकनीकी शब्दावली का सही स्थानीयकरण, समय सीमा और बहुस्तरीय संपादन। इसीलिए रूपांतरण प्रक्रिया में अनुभवशील संपादन, अनुभवी अनुवादक और विषय विशेषज्ञ का सहयोग आवश्यक है। समकालीन प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हुए हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि अब डिजिटल मीडिया और क्रॉस मीडिया पब्लिशिंग के युग में रूपांतरण बहुस्तरीय, तेज और इंटरैक्टिव हो गया है। छात्रों, आइए अब हम इस इकाई के सारांश की बात करते हैं। इन सभी विषयों को एक साथ समझने से आज के बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक और तकनीकी रूप से विकसित समाज में सूचना के प्रसार की गहराई स्पष्ट होती है। मुद्रित माध्यम का मुख्य कार्य विचार, सूचना और भावना के विभिन्न स्तरों को जन जन तक सटीकता, प्रामाणिकता एवं प्रभावशीलता के साथ पहुंचाना है। ये प्रक्रिया केवल शब्द छापने तक सीमित नहीं है, इसमें भाषा, संदर्भ शैली और सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार संदेश का अद्यतनकरण और अनुकूलन भी शामिल है। निष्कर्षतः मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण और अनुवाद की प्रक्रिया केवल भाषा ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी वजह से सूचना, ज्ञान, विचार और भावनाएं बहुल भाषाओं, समाजों और संदर्भ में समुचित रूप में पहुंचती है, जिससे समाज में संवाद, जागरूकता और बदलाव की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये समन्वित प्रक्रिया ही मुद्रित माध्यमों को हर काल, समाज और पीढ़ी के लिए धरोहर और प्रासंगिक बनाए रखती है। प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।